मैं आज आपको एक केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ, भरोसे की केस स्टडी। जी हाँ, अगर आपका क्लाइंट आप पे भरोसा करता है, अगर आपने उसका ट्रस्ट जीत लिया तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरे क्लाइंट आते हैं, काफ़ी 4-5 घंटे का सफ़र करने के बाद आते हैं, मुझसे मुलाकात करते हैं। मैं उनको 2 प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। एक प्रॉपर्टी तो उनके बजट से बाहर जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी वो देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी उनके बजट में आती है। वो मुझसे पूछते हैं कि इसकी प्राइस वगैरह क्या है। मैंने कहा कि मैं आपसे ओनर की ही बात कराता हूँ या पूछ लेता हूँ। मैं ओनर को फ़ोन करके, मैंने फ़ोन पकड़ा ऐसे, मैंने डायल किया नंबर और लाउड स्पीकर में उनको भी सुनाया। आप एक बार आप खुद भी सुन लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि ये मेरी आस्किंग है। उनको एक पहला भरोसा आ गया कि यार ये तो सीधे ओनर से ही बात कर रहे हैं। देखिए, सब बहुत समझदार हैं आज की दुनिया में, और जो शख्स भी आए थे वो भी 40 साल की उम्र के थे, है ना, और काफ़ी लाइफ उन्होंने देख रखी थी। तो ही नोज़ वेरी वेल कि ये सही बात कर रहे हैं, जेन्युइनली बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कई लोग, हो सकता है कई लोग ये सोचेंगे कि ओनर मिला होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। ओनर को भी ये पता है कि दिस ब्रोकर जो विनय है वो बहुत सही चीज़ बताता है क्लाइंट को, कोई ब्लफ नहीं करता, क्लाइंट को एक्चुअल चीज़ बताता है। उन्हें मेरे पे भरोसा है, इनको मेरे पे भरोसा होना था। तो मैंने उनकी बात करवाई, तो मैंने कॉल किया उन्हें, लाउड स्पीकर में बताया, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी आस्किंग है। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे क्लाइंट आ रखे हैं, वो उनको प्रॉपर्टी आपकी बाहर से तो उन्होंने देख लिया, उनको समझ में आ रहा है, और नेक्स्ट टाइम वो अपनी वाइफ के साथ आएंगे। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब वो वापस जा रहे थे उस समय उन्होंने मेरे को बोला कि विनय सर, मेरे को आप क्या क्या हेल्प करेंगे इसमें। लेट्स सपोज कुछ चीज़ें होती हैं तो मुझे आप छोड़ेंगे तो नहीं बीच राह पे, मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने मिला दिया, ओनर से बात करा दिया, उसके बाद छोड़ दिया, कहीं मेरा पैसा अटकेगा तो नहीं। मैंने उन्हें एक चीज़ बोली, मैंने सर आपकी ट्रांजैक्शन का ध्यान रखना, आपकी जो ट्रांजैक्शन है, आपकी जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपको प्रॉपर्टी दिलाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एज अ ब्रोकर सिर्फ प्रॉपर्टी दिलाना जिम्मेदारी नहीं, आपकी ट्रांजैक्शन सही हो रही है, आपका पेमेंट सही हो रहा है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना अपने एडवोकेट से, वो भी जिम्मेदारी है। आप खुद चेक कराना चाहो करा सकते हो, आप कहते हो मेरी टीम में से कोई करे तो वो भी हो सकता है, एडवोकेट चेक कर लेगा। आप कहते हो मेरी ट्रांजैक्शन सेफ रहनी चाहिए, कल को लेट्स सपोज मैं मुकर जाता हूँ या मैं नहीं लेता प्रॉपर्टी तो मेरा टोकन ना फंसे, मेरा पैसा ना ब्लॉक हो, उस चीज़ की भी जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। आपके पैसे की गारंटी, आपकी प्रॉपर्टी की गारंटी, और जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती, जब तक आपको चाबी नहीं मिल जाती, तब तक की गारंटी मेरी है, तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंपनी, एज एन इंडिविजुअल हम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें चीज़ रियलाइज हुई कि हाँ ये भरोसे लायक हैं, और भरोसा बिल्ड हो गया। पहले तो भरोसा था ही, आने से पहले भी कॉन्वर्सेशन थे वो तो भरोसा था ही, बाद में भी भरोसा हुआ जब मैंने कॉल पे बात कराई उनकी, मतलब लाउड स्पीकर में सुनाया कि ये प्राइस कोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब उनकी क्वेरी थी कि यार कैसे होगा ये, मेरा पैसा फंसेगा तो नहीं, इन केस कुछ ऐसा होता हो, तो वो उस भरोसे को भी दिलाया मैंने उनको। उसके बाद वो 4-5 दिन बाद अपनी वाइफ के साथ आते हैं। जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने देखा था बाहर से, वाइफ ने अंदर से देखा, उन्हें समझ में नहीं आया क्योंकि उसमें कुछ सीलन वगैरह थी। फिर मैंने उनको नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाई एक और, वो बिल्ट इन प्रॉपर्टी थी, लगभग बड़ी थी, और वो उन्हें समझ में आ गई, वाइफ को समझ में आ गई, उनको समझ में आ गई। और शाम को जाने से पहले उन्होंने टोकन करके चले गए थे। तो ये होता है भरोसा। हो सकता था वो और ब्रोकर से भी लेते, हो सकता था वो औरों से भी इंटरेक्ट करते, औरों से भी बात करते, बट यहाँ पे देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक तो प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली मेरे पास थी, एक्सक्लूसिवली हमारी टीम के पास थी, तो कोई और उस पर वर्क नहीं कर सकता था। ओनर सामने मैंने मिला दिया था, ये ओनर है, आप मिल लीजिए, देख लीजिए, बात कर लीजिए, जो आपको पूछना है आप इनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो उनकी लीगल एंटिटी से लेके, आप उनकी लोन की प्रोसीडिंग से लेके, कई सारी चीज़ों में मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया, मैं आपकी हेल्प करूँगा, जो हम जैसे हम सारी क्लाइंट की करते हैं, और आपका पेमेंट सेफ रहेगा। तो उन्हें सब चीज़ों की जब एश्योरिटी हुई, उन्होंने आगे उन्होंने अपना कदम बढ़ाया और उन्होंने आगे डील डन करी। तो इसी तरह से सारी चीज़ें होती हैं जब आपके पास प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली है, जब आप भरोसा दिलाते हो कि आप ट्रांजैक्शन के वक्त आपके पैसा सेफ रहेगा, कहीं पे भी आपका पैसा नहीं मरेगा। ये सारा भरोसा आपको दिलाना पड़ता है एज अ ब्रोकर, और करना पड़ेगा, सिर्फ भरोसा नहीं दिलाना पड़ता, करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो चीज़ें आसान होती हैं।
तो ये केस स्टडी थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको ये केस स्टडी पसंद आया होगा। प्लीज़ कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता सकते हैं, मैं भविष्य में उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दूँगा। गॉड ब्लेस यू।